हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा है 2 बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच हमको करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट का एक 5वां क्वेश्चन था, है t² - 15। ये आपका क्या है, बहुपद। इसमें चर क्या है, t, तो इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ t, क्योंकि इसमें चर है t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो हम शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। इस जो बहुपद है इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हो कि ये t का स्क्वायर है। इसमें अब वो वाला मध्य पद तो नहीं है जिसमें t के साथ ये होता कोई चर राशि, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, इसको ये स्क्वायर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये भी स्क्वायर में हो जाए, या हम गुणनखंड इजीली कर सके। तो अगर हम इसको लिखें 15 × 15, अब देखो 15 का वर्गमूल है ना, तो वर्गमूल का वर्गमूल से गुणा होगा तो ये 15 हमको मिल जाएगा। अगर हम इसका गुणा करें आपस में तो यही मिलेगा, है ना। तो 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, है ना। जो कि क्या होगा, √15 को 2 बार लिखेंगे तो ये घात कट जाती है। वैसे भी क्या होता है, ये 15 रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। ये वर्गमूल का मतलब ये होता है, घात 1/2। और इसकी भी घात क्या है, 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 15 हमको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वर्गमूल 15 में का वर्ग या √15 का स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एक सर्वसमीका है, ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये एक सर्वसमीका है। इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये एक हमारे पास सर्वसमीका है, ये क्वेश्चन है। ये इस तरह से एक समीकरण हमको पता है, ये सर्वसमीका होती है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर हम t को a मान ले और √15 को b मान ले तो हम इस सर्वसमीका, तो हो गया ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, t + 15 इंटू t - 15, रूट में 15 है ना, ये पूरा a है। ये जो पूरा 15 है ना, ये पूरा 15 a मानेंगे। ठीक है, तो t + √15 इंटू t - √15, ये हो गया। ठीक है, अब शून्यांक का क्या मतलब होता है, t का ये जैसे चर है, चर t के लिए है, तो t का ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 कब होगा, या तो ये पूरा 0 हो जाए या ये 0 है, क्योंकि इसका गुणा ये 0 होता तो इसका गुणा इससे करते तो भी 0 हो जाता, या ये 0 होता इसका गुणा इससे होता तो भी 0 हो जाता। यानी अगर या तो ये दोनों में से एक 0 हो जाए या पूरी टर्म ही 0 हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे बहुपद 15 बराबर 0 होगा यदि क्या हो, t + 15 = 0, या t माइनस ये √15 = ये 0, ऐसा होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t, ये 15 इधर चले जाएगा तो -√15 हो जाएगा, है ना। और ये t इधर, ये -15 इधर जाएगा तो प्लस का √15 हो जाएगा। तो t का मान -15 √15 हो, या t = √15 हो, है ना। अगर हम ये मान इस यहाँ पे रख देंगे, जैसे ये वाला t का मान यहाँ रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बहुपद का मान 0 हो जाएगा। या ये √15 को यहाँ t पर रखोगे, यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, तो ये जैसे ही 15 - √15 - √15 होगा तो 0 हो जाएगा,
है ना। ये 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, जिससे ये बहुपद 0 हो जाएगा। यानी अगर इस बहुपद में हमने t इक्वल टू -√15 रख दे या t इक्वल टू √15 रख दे तो ये बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो शून्य क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या हो गए शून्य। तो यहाँ कर देते हैं अगला, शून्य क्या हो गए, अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15। शून्यक यही होते हैं, है ना। ये जो दो t के मान निकले यही इसके शून्यक है, -√15 और 15। अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। आपको ये लिखना हो तो लिखना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ये वाली लाइन, शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, है ना, लिख दिया तो भी कोई इशू नहीं। ठीक है, देखो शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए एक हमारे पास रूल है कि दोनों शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a ये होता है। अगर हम अल्फा और बीटा को जोड़े और उसका मान -b/a के बराबर हो जाए, -b/a यानी देखो इसमें क्या है, b की वैल्यू 0 है ना, और a की वैल्यू क्या है 1 0, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा अगर 0 आ जाता है, हमने ये √15 और -√15 और √15 को जोड़े, अगर 0 आ जाए तो ये सही हो जाएगा। तो जोड़ के देखो तो जरा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा है -15 √15 प्लस बीटा क्या है √15, ये 0 हो गया, है ना। शून्यांकों का योग क्या होगा 0, ठीक है। अब अल्फा डॉट बीटा तो -15 इंटू 15, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो -15 हो जाएगा। √15 का गुणा √15 से होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ये वर्गमूल का साइन जो है हट जाएगा, तो बचा क्या 15, तो आंसर होगा -15। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो -b/a के बराबर हो गया, क्योंकि हमने देखा था ना -b/a ही आया था। और ये क्या, -15 तो आया है, बटा किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 कर सकते हैं। तो ये 15 क्या है c, यहाँ से पता चल गया कि 15 c की वैल्यू 15 है और 1 क्या है a की वैल्यू। अब ये कहाँ से आया, वही c/a और -b/a इसलिए आया, ये जो बहुपद होता है ना, ये वाला बहुपद समझाने के लिए बता रही हूँ, आप बीच में लिख भी सकते हो। ये t² -15 ये आपका बहुपद है, इसकी तुलना किससे करते हैं, मूल रूप से। मूल रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो इसमें ये वाला पद है क्या, t² है, यहाँ पर t की जगह क्या है a, यानी x बराबर तो t हो गया, t², तो a की वैल्यू क्या है 1, यानी x² का गुणांक क्या है a, तो यहाँ t² का गुणांक क्या है 1। ठीक है, एक चीज ये x की घात 1 है, यहाँ पर वो वाला पद है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि b का मान क्या है 0। जैसे ही b का गुणा 0 का गुणा b से होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें b वाला दिया ही नहीं है। इसमें t² है पर t वाला है ही नहीं, क्योंकि उसका मान b का मान क्या है 0। अब यहाँ पे देखो इसका कोई मल्टीपल में x नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, c की वैल्यू हमेशा ही लास्ट वाली होती है, तो c की वैल्यू क्या होगी -15। मैंने पहले भी आपको बहुपद की तुलना करना सिखाया था, है ना। इसकी तुलना इससे होगी जब अगर जैसे इस जो बहुपद है इसमें कभी भी ये a की वैल्यू 0 नहीं होगी, b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये x की घात स्क्वायर बचेगी नहीं, तो ये द्विघातीय बहुपद नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद ही बच जाएगा, है ना। तो ये t² का गुणांक क्या है 1, जैसे ये x² का गुणांक a है तो a का मान क्या है, यहाँ से देखेंगे तो 1,
बी का मान यहाँ पर बी वाले टर्म तो है ही नहीं, एक्स सिंगल एक्स नहीं है, यहाँ पर है, और यहाँ पर टी वाला है नहीं जिसमें टी की घात 1 हो, नहीं है। इसका मतलब कि बी का मान क्या है, 0। और ये सी प्लस सी यानी ये अचर पद है -15, तो हमने यहाँ से रख दिया। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखो यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू रखेंगे 0, तो 0 के बटे में कुछ भी हो उसका पूरा मान 0 होता है, और a की वैल्यू क्या है, 1, तो इसका मान तो 0 ही हुआ ना, जैसे यहाँ पर हुआ है ना, इसलिए हमने रखा -b/a। दूसरी चीज, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, होना चाहिए, है ना। तो c का मतलब क्या है यहाँ पर -15, a का मतलब क्या है, 1। देखो ये a का मतलब 1 है। ये चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ऊपर बता सकते हो, तुलना करके कम से कम इतना कि ऐसा होता है, ऐसा है, तो डायरेक्टली ये चीज वो समझ जाएगा। और आपकी समझ के लिए भी आप इतना समझ सकते हो, c/a, तो c का मान है -15 और a का मान है 1, तो इसका मतलब यही होता है -15 c/a। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हुआ, या आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इरेज करती हूँ, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हो आप, अतः इतना लिखने के बाद a प्लस बी b/a हो गया, a डॉट बी c/a के बराबर है, अतः शून्यांक शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य सिद्ध होता है। वेरीफाइड हो गया ना ये। आप चाहे तो इतना भी करके बता दो, है ना। ये इसीलिए आता है, ये अपन ने -b/a क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये t² -15 की तुलना किससे की, इसके मूल रूप से ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान 1 आया, b का मान 0 आया, क्योंकि ये वाली टर्म है ही नहीं, इसमें 3 टर्म होनी चाहिए, बीच वाली टर्म मध्य टर्म इसमें है ही नहीं, इसका मतलब कि b का मान 0 है। अगर हम इसमें लास्ट वाली टर्म नहीं होती ना, अचर पद, तो अपन बोलते कि c का मान 0 है ना। और c का मान यहाँ क्या है, -15, तो ये बस रखो। अल्फा प्लस बीटा का योग होता है -b/a, ये है क्या, ये देखो, ये -b/a ये 0 के बराबर है, यहाँ पर भी 0 के बराबर है, ये हमने निकाला। तो यहाँ पर a डॉट बी क्या है, c/a के बराबर आ गया, है ना, -15। और यहाँ भी हमने a डॉट बी c/a होता है, इसलिए हमने मान रखा ये सब बहुपद को देख के, तो -15/1 यानी -15 है, इसका मतलब कि ये भी c/a के बराबर है। अतः ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के साथ सत्य है। और ये हमारे पास जो दो शून्यांक है वो क्या है, ये दो हमारे शून्यांक है, और ये हमने संबंध सत्य स्थापित कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, है ना। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको बहुपद, शून्यांक तो दिए होंगे लेकिन हमको बहुपद बनाने होंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।